नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम यूजी सेशन 23 से 27 के वैसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड या फेल है। और उनका सवाल है कि अगर इंटरनल में फेल हो गए हैं, एक्सटर्नल में पास है तो दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा या सिर्फ इंटरनल देना पड़ेगा, या फिर एक्सटर्नल में फेल हो गए हैं और इंटरनल में पास हैं तो क्या दोनों देना पड़ेगा या फिर एक देना, मतलब कि दोनों जो है वो दोनों एग्ज़ाम में से एक्सटर्नल एग्ज़ाम में फेल हो चाहे इंटरनल एग्ज़ाम में फेल हो, दोनों में से एक एग्ज़ाम में फेल है और एक एग्ज़ाम में पास है तो दोबारा जो एग्ज़ाम देंगे वो दोनों एग्ज़ाम देंगे या फिर एक ही एग्ज़ाम देंगे, या फिर प्रैक्टिकल में पास है तो थ्योरी भी फिर से देना पड़ेगा या सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। यही सारा चीज़ जो है वो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और जो नोटिस राजभवन के द्वारा जो है वो जारी किया गया उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, कोई इधर उधर का बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जो यूजी सेशन 23-27 सेमेस्टर फर्स्ट में प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट थे उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी होने वाला है। और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी है बिहार के जहाँ पे भी सीबीसीएस सिस्टम के तहत जो है वो 4 साल का जो है वो कोर्स चल रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम और सेमेस्टर 1 का जिसका रिजल्ट प्रमोटेड या फेल है। तो आप लोग जो है वो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इधर कि जो प्रमोटेड कैंडिडेट है, ठीक है, प्रमोटेड कैंडिडेट है कोई भी स्टूडेंट अगर ईएससी में फेल हो जाता है यानी एक्सटर्नल एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो ही और सी शैल रिटेन हिज और हर CIA स्कोर एंड विल रीअपीयर इन द ईएससी ओनली, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पे प्रमोटेड कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो सेमेस्टर 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका रिजल्ट प्रमोटेड है, रिजल्ट के सामने प्रमोटेड लिखा हुआ है और फेल है ईएससी में, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है उसमें अगर फेल हो गए हैं और इंटरनल एग्ज़ाम में पास है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम में पास है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फेल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं देना है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही और सी शैल रिटेन हिज CIA स्कोर कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी इंटरनल एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा, आपका इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क होगा वो रिटेन जो है वो आप आगे ले जा सकते हैं, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, वो आपका रहेगा ही, ठीक है। वो अगर एक बार पास हो गए इंटरनल एग्ज़ाम में यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर एक बार आप पास हो जाते हैं तो वो मार्क आपका हमेशा के लिए रहेगा, चाहे एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आप पास हो चाहे फेल हो, इंटरनल का जो मार्क पास वाला मार्क है वो रहेगा ही, ठीक है। तो आपको अगर इंटरनल एग्ज़ाम में पास है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में फेल है तो सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है, ESE ओनली, ठीक है। मात्र ESE एग्ज़ाम यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम कुछ भी आप कहिए उसका नाम यही है, ठीक है। तो ये वाला एग्ज़ाम में अगर यूनिवर्सिटी वाला, सीधा सा बात है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में अगर फेल है और कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर पास है, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दोबारा दीजिए तो एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब इससे जो है वो ज़्यादातर बात जो है वो क्लियर ही हो गया होगा कि CIA का एग्ज़ाम का जो मार्क है वही सिर्फ रहता है, ESC का मार्क नहीं रहता है हमेशा। मतलब कि ESC का मार्क में अगर आप पास है और इंटरनल एग्ज़ाम में फेल है, अब इसका उल्टा, ठीक है, अगर ESC में यूनिवर्सिटी वाला ही पास हो गए और इंटरनल में ही फेल हो गए तो दोनों एग्ज़ाम दीजिए आप, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम दीजिए, इसका कोई उपाय नहीं रहेगा। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद दोनों पेपर देना पड़ेगा, दोनों ही पेपर का एग्ज़ाम दीजिए, इंटरनल एग्ज़ाम का कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी दीजिए और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम भी दीजिए, ठीक है। सिर्फ इंटरनल में पास है तभी आपको राहत मिलेगा, इंटरनल में फेल है तो कोई राहत नहीं है, आपको सबका सब एग्ज़ाम फिर से दे देना है, ठीक है। और अब बात रहा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम किसी भी पेपर में अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं, चाहे प्रैक्टिकल में पास है और थ्योरी में फ़ेल हो जाते हैं, दोनों एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आप भरते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म आप भरते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम आप देते हैं और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम
जो है वो अगर जैसे किसी भी पेपर में थ्योरी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फिर से दीजिए, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो थ्योरी का भी साथ में दीजिए, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलेगा। इंटरनल में पास हो गए हैं तो एक्सटर्नल का ही सिर्फ एग्ज़ाम देना है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना है, ठीक है। समझ गए होंगे। अभी एक तरह से जो एक लाइन में अगर बात करें तो कोई इंटरनल एग्ज़ाम में पास है और एक्सटर्नल में फेल है तो उसको सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। इंटरनल में पास है तो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है। अब ठीक इसका उल्टा, अगर एक्सटर्नल में पास है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम पास है और कॉलेज वाला एग्ज़ाम फेल है तो दोनों एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ये भी और ये भी। और प्रैक्टिकल अगर या फिर थ्योरी कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोनों एग्ज़ाम दीजिए। थ्योरी में प्रॉब्लम, थ्योरी में फेल है तो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों, चाहे प्रैक्टिकल में फेल है और थ्योरी में पास है फिर भी दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमोटेड स्टूडेंट के लिखा हुआ है और फेल स्टूडेंट को तो कोई बात ही नहीं है, फेल स्टूडेंट को तो सारा का सारा पेपर जो है वो देना पड़ेगा। फेल स्टूडेंट के लिए जो है वो जितने भी फेल स्टूडेंट हैं उनको सारा पेपर फिर से देना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय हर एक पेपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग जो है वो प्रमोटेड, फेल और पास के बारे में अलग से बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 सवाल ले लिए हैं। अगर इंटरनल में कोई फेल है, एक्सटर्नल में पास है तो क्या करना है, दोनों देना है या फिर नहीं देना है। कोई इसका उल्टा है, एक्सटर्नल में पास हो गए हैं, इंटरनल में फेल है तो दोनों देना है या नहीं देना है। ये आप जो है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में अगर कोई यूनिवर्सिटी का नोटिस आता है, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जानकारी जारी किया जाता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।